गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। देखिए, मकर राशि वालों के लिए 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल के बीच में ग्रहों की खेल किस प्रकार से होने वाले हैं, क्या कुछ खेल होने वाला है, कैसे परिवर्तन के योग बनने वाले हैं, वो आपको समझना चाहिए। आपके बृहस्पति महाराज जो हैं, आपकी राशि के अनुसार से आप बहुत शुभ स्थिति में पहुंचे हुए थे। 12 वर्ष बाद सुंदर योग बना, लेकिन अंत में जाकर जब परिवर्तन का बहुत इंपॉर्टेंट योग बनने वाला था, पूर्ण फलीभूत होने की स्थिति में थे, तब जाके वो अस्त हो गए सूर्य के कारण से। अब क्या हो रहा है कि बृहस्पति महाराज जो 12 साल बाद जिस प्रकार से सुंदर लाभ देने के योग थे, और ऐसे परिपक्व काल में अस्त होने के कारण से भाग्य में भी कई कष्ट दे दिए, पराक्रम में कई कष्ट देने के योग दे रहे हैं। तो ऐसे में आपकी 7.5 खत्म हुई थी, पूर्ण लाभ स्थिति बन रही थी, लेकिन फिर भी देखिए एक परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। शुक्र महाराज परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भाव में जा रहे हैं आपके, और कई वाणी के द्वारा, बुद्धि के द्वारा आपको लाभ प्राप्ति के योग बना सकते हैं। वही हम बताएंगे आज इस राशिफल में क्या कुछ होने के योग हैं इन 10 दिनों में आपके लिए। सबसे पहले बात करते हैं 1 अप्रैल की। देखिए 1 अप्रैल का दिन विशेष तौर पर हम बात करें तो देखिए 1 अप्रैल का दिन होता है विशेष तौर पर अप्रैल फूल के रूप से जाना जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके ग्रह विशेष तौर पर यह बात कह रहे हैं कि हम लोग कई बार ना दूसरों की बात सुन लेते हैं। 1 अप्रैल की तिथि आपको मकर राशि वाले बता रही है कि आपके अपने विचारों से आपको लाभ प्राप्त होगा, दूसरों की बात सुनोगे तो नुकसान होगा। ये ग्रह दिखा रहे हैं साफ साफ तरीके से। तो आप अपने विचारों को समझें, अपने विचार अंदर की आवाज सुने, उसके अनुसार से काम करें। ये नहीं कि वो जो गधे वाली कथा है कि 2 बाप बेटा जा रहे थे और गधे लेके जा रहे थे, पहले उनके ऊपर दोनों बैठे थे, फिर लोगों ने मजाक उड़ाया, एक उतर गया बाप का, फिर मजाक उड़ाया तो बेटा चढ़ गया, और फिर दोनों के दोनों गधे को टांग कर ऊपर लेके जा रहे थे। ऐसी स्थिति नहीं, अपने अनुसार चलने का प्रयास कीजिए। आपके विचार बिल्कुल ठीक है, बुद्धि के अनुसार से काम करें, सदगुरु का उपयोग करते हुए, कंसल्टेंट का, अच्छे विचार वाले लोग हैं उनका उपयोग करते हुए काम करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। क्योंकि बृहस्पति अस्त है, इसलिए आप विचार उधार ले सकते हैं कंसल्टेंट, लेकिन बुद्धि अल्टीमेटली अपनी उपयोग करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। और आगे की बात करें तो उस दिन विशेष तौर पर एकादशी भी है, और एकादशी के दिन भगवान विष्णु का स्तवन करना चाहिए, चावल का दान करना चाहिए, चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। शनिवार का दिवस पड़ रहा है तो आप कोशिश करें शनि को भी प्रसन्न करने का प्रयास करें, हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। 2 तारीख की बात करते हैं तो 2 तारीख को सिंह राशि में विशेष तौर पर सूर्य का, चंद्रमा का परिवर्तन होगा, और वो आपके लिए थोड़ा सा बंधन कारक है। और वो कहीं ना कहीं कोई भी कार्य में बांध रहे हैं, कोई नया कार्य शुरू कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, कंसल्टेंट से बात कर रहे हैं, या कुछ किसी नए क्रिया विक्रिय की बात कर रहे हैं, तो अपने विचार को बहुत उपयोग करते हुए काम करने का प्रयास कीजिए। किसी उपयुक्त, बृहस्पति अस्त चल रहे हैं, विज्ञान अस्त चल रहा है, तो ऐसे में किसी उपयुक्त व्यक्ति की सलाह बहुत जरूरी है। किसी सीनियर व्यक्ति की सलाह लेकर, गुरुजन की आज्ञा लेकर तब काम करने का प्रयास कीजिए। ये आपके लिए बहुत उपयोगी सलाह है, इस बात को ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए। 3 तारीख का दिन बहुत ही श्रेष्ठ है। उस दिन बहुत ही पुण्य का समय है, सोम प्रदोष है। आमतौर पर आदमी को ध्यान नहीं रहता है, प्रदोष आता है लोग भूल जाते हैं, जो पंचांग को नित्य पर देखते हैं वही ध्यान रखते हैं, लेकिन ये सोम प्रदोष बड़ा ही श्रेष्ठ काल है, भगवान शिव को प्रसन्न करने का, दोष रहित काल। प्रदोष का मतलब है दोष रहित। और शाम के समय उस दिन ऐसे कहा जाता है कि भगवान शिव और पार्वती पूरे संसार का भ्रमण करते हैं, और जो उनकी आराधना उस समय करते हैं, त्र्यंबकम मंत्र का जप करते हैं, उनको आशीर्वाद मिलता है, समस्त ऐश्वर्य की प्राप्ति के योग बन जाते हैं। तो कोशिश करें 3 तारीख का उपयोग अवश्य करने का प्रयास करें। शाम के समय भगवान शिव का, नर्मदेश्वर शिवलिंग का अभिषेक करें, दूध से अभिषेक करें, दूध का दान करें, और गुरुजन का सहयोग करते हुए काम करें। केवल अपनी अपनी ना चलाएं, इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए आपको। सामने वाले की भी बुद्धि है, उसका उपयोग करें, जरूरी नहीं हमेशा आपके विचार ही ठीक हो, इस बात का ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए। 4 तारीख की हम बात करें तो 4 तारीख का मंगलवार का दिन है, और ग्रहों का विशेष तौर पर योग ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो समय थोड़ा स्लो चल रहा था, वो शाम तक आते आते आपके अनुकूल भाग्य से लाभ प्राप्ति के संकेत मिल जाएंगे। बृहस्पति और चंद्रमा का संबंध शाम को हो जाएगा, और वो आपको विशेष तौर पर एकदम बूस्ट की तरह काम करेगा, उन्नति के योग बनाएगा। तो आपको जो भी काम कर रहे हैं थोड़ा विचार कर लीजिए, थोड़ा डिले कर सकते हैं, शाम को उसका लाभ प्राप्ति करने के योग बना सकते हैं। 5 तारीख की हम बात करें तो 5 तारीख का बहुत सुंदर दिवस है। उस दिन बुधवार है और उस दिन सत्यव्रत है। उस दिन पूर्णिमा शाम को आ जाएगी, चतुर्दशी के साथ साथ पूर्णिमा का योग बन रहा है। तो विशेष तौर पे भगवान विष्णु का जप करते हुए काम करना चाहिए, ओम सत्यनारायण का पाठ करना चाहिए, सत्यनारायण कथा का श्रवण करना चाहिए, भगवान को चूरमे का भोग लगाना चाहिए, कसार का भोग लगाना चाहिए, केले का पूजन करना चाहिए। और साथ साथ एक बात का ध्यान रखें, उस दिन विशेष तौर पर आपके ग्रह दिखा रहे हैं कि आपके भाग्य से आपको लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं, सहयोग मिल सकता है लोगों का आपको, लेकिन गुस्से पर कंट्रोल करें, बेकार की बातों में इरिटेशन ना बनाएं, इस बात का भी ध्यान रखते हुए काम करना है आपको।
6 तारीख का दिन ग्रहों के अनुकाल से बहुत विशाल परिवर्तन का दिन दिखाई देता है। उस दिन विशेष तौर पे हनुमान जयंती भी है और आपकी साढ़े खत्म हो चुकी है, तो ऐसे में अब भगवान की कृपा की आवश्यकता है कि एकदम गाड़ी आपको पटरी पे डालनी है। बृहस्पति अस्त चल रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, इस सुंदर मुहूर्त का उपयोग करना चाहिए। उस दिन शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। शुक्र विशेष तौर पर स्वग्रही होकर आपके पंचम बुद्धि वाले भाव पे पहुंच जाएंगे। बृहस्पति अस्त है, चिंता ना करें, शुक्र बहुत सारी चीजें, क्योंकि वो भी गुरु हैं, ठीक है, दैत्य गुरु है, लेकिन बहुत बुद्धि का काम करते हैं, बुद्धि से कोई गलत काम नहीं करेगा, तो इसलिए बुद्धि का उपयोग करते हुए काम करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। वाणी से आपको लाभ हो सकता है, आपके आगे बढ़ने की स्थिति बन सकती है। और उस दिन हनुमान जयंती से हमने कहा, तो बृहस्पतिवार के दिन हनुमान जयंती पड़ रही है, ऐसे में हनुमान जी को चूल्हा आप विशेष तौर पर देसी घी में सिंदूर मिलाकर उनको अर्पित करने का प्रयास कीजिए और विशेष तौर पे सुगंधित पुष्प उनको अर्पित करने का प्रयास कीजिए। घर में सुंदर लड्डू बनाकर चूरमे के उनको अर्पित करने का प्रयास कीजिए। कहा गया ना, जो शतबार पाठ पढ़ जोई छूटे बंद महासुख होई, तो इसका उपयोग अवश्य कर लीजिए। उन्नति के योग बनेंगे, आगे बढ़ने के योग बनेंगे। ग्रह दिखा रहे हैं बहुत परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। 7 तारीख के दिन ग्रहों का योग दिखाता है कि आपके लिए खास तौर पर आगे बढ़ने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है और आगे ग्रहों की स्थिति जो है वो आपके लिए उन्नति के योग बना सकती है। और चिंता मत कीजिए, आप अपनी चाल में मस्त होकर काम कर सकते हैं। कोई आपके लिए विशेष तौर पर आपका नुकसान नहीं करा सकता। आपको मस्त होकर काम करने की जरूरत है। वही प्रकार से 8 और 9 के ग्रहों के योग भी उसी प्रकार से चल रहे हैं, आगे बढ़ने के योग बनेंगे। लेकिन चंद्रमा 9 तारीख को थोड़ा क्षीण हो जाएगा, लेकिन फिर भी लाभ की स्थिति में है। यदि आप कन्या पूजन कर लें तो आपके लिए उन्नति के योग बनेंगे, आगे बढ़ने के योग बनेंगे। ग्रहों की स्थिति किस प्रकार से है, उन सबको समझकर हम आपके समक्ष आते हैं और आपको बताते हैं। इसके बाद भी कोई मन में प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, आप हमारे नंबर्स पर फोन कर जान सकते हैं, अपने परेशानियों का हल जान सकते हैं, उपाय जान सकते हैं और विवेकानंद योगाश्रम में पधार सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।